ओम सियावर रामचंद्र की जय। थे कोनविंशः सर्गः। युद्ध कांड के 19वें सर्ग में विभीषण का आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेना, उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देना और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठने का वर्णन है। राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समविलोक्यतो कातपपातावनिं धृष्टो भक्तैरनुचराः सह सतुरामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोर्निपातात चतुर्भिः स राक्षसैः। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए और उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। अब्रवीच तदा वाक्यम रामम प्रति विभीषणः धर्मयुक्तम च युक्तम च सांप्रतम संप्रहर्षणम। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। कैनुजो रावणस्याहं तेन चास्मि अवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। भगवान मैं रावण का छोटा भाई हूँ, रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतम ही मे राज्यम जीवितम च सुखानि च। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ करके आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। तस्तद वचनम श्रुत्वा रामो वचनम अब्रवीत वचसा सांत्वयित्वैनं लोचनाभ्याम पिबन्नवो। विभीषण के ये वचन सुन करके श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें भी पी जाएंगे इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा कि आख्या ही मम तत्वेन राशानां बलाबलम एवं मुक्तम तदा रक्षो रामेणाक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलम सर्वम् आख्यातमुपचक्रमे। अरे विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। कैवध्या सर्वभूतानां गंधर्वो रगपक्षिणां राजपुत्र दशग्रीवो वरदानाथ स्वयंभुवा रावणानंतरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीरवान कुंभकर्णो महातेजा शक्र प्रतिबलो युधि। हे राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तु यदि ते श्रुतः कैलासे तेन समरे मणिभद्रः पराजितः। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है, शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। बद्ध गोधांगुलित्राणस्त्व अबद्ध कवचो युधि धनुराधाय तिष्ठन्न दृश्यो भवति इंद्रजितो। रावण का पुत्र जो इंद्रजित है, वह गोहे के चमड़े के बने हुए दास्ताने पहन करके, अबद्ध कवच धारण करके, हाथ में धनुष ले करके जब युद्ध में खड़ा होता है उसमें अदृश्य हो जाता है। संग्रामेषु महद्व्यूहे तर्पयित्वा हुताशुनम अंतर्धान गता श्रीमान इंद्रजिद्धन्ति राघवो। हे रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजित ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह एक विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर महापार्श्व राक्षश्चाप्यकंपनः अनेकपास्तु तस्यैते लोकपाल समायुधि। महोदर, महापार्श्व और कंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं।
10 कोटि सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां मांसोड़ितवक्षाणां लंकापुरनिवासिनां सतैस्तु सहितो राजा लोकपालान् योधयतो जयदेवैस्तु ते भगना रावणेन दुरात्मना। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। कि विभीषणस्तु वचस्तश्रुत्वा रघुसत्तमः अनवीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमब्रवीत्। यानि कर्माप्रदानानि रावणस्य विभीषणो आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम्। विभीषण की बात सुनकर के रकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन सब उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा, करे विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अहम हत्वा दशग्रीवं सग्रह सप्रहस्तं सहात्मजं राजानां त्वां करिष्यामि सत्यमेतत् शृणोतु मे। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः पितामह सकाशं वा न मे जीवन विमोक्ष्यते। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वह सब अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। अहत्वा रावणं संखेश पुत्र जन बांधवम अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भ्रातृभिः शपे। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूँगा। श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः शिरस्या वन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवं प्रचक्रमे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर के धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि राक्षसानां वधे साहाय्यं लंकायाः प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीं। हे प्रभो, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूँगा। इत्युवाणं रामस्तु परस्वज विभीषणम् अब्रवीत् लक्ष्मणं प्रीतः समुद्रात् जलमानयो तेन चेमं महाप्राज्ञम् अभिषिञ्च विभीषणं राजानं राक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानदो। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा कि दूसरों को मान देने वाले सुमित्रानंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। यो मोक्त सौमित्रिरभ्यसिंचत विभीषणं मध्ये वानरमुख्यानां राजानां राज्यशासनात् तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः विलङ्गमः पृचुक्रुर्मात्मानं साधु साधु इति चाब्रुवन्। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम का यह तात्कालिक प्रसाद देख करके सब वानर हर्ष ध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे कि अब्रवीच हनुमान सुग्रीवस्य विभीषणं कथम सागरमक्षोभ्यं तरामि वरुणालयं सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणां महोजसाम्। इसके बाद हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा कि राक्षसराज, हम सब लोग इस अक्षोभ समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे। उपायैरभिगच्छामो यथा नदीपतिं त्राम तरसा सर्वे सैन्या वरुणालयम्। जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सके, ये बताओ। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः
समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुमर्हति। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने उत्तर दिया, ये रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। खानिता सगरेणायं प्रमेयो महोदधि कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञाते कार्यम महोदधि। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका कामावश करना चाहिए। एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता आजगामात् सुग्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ लक्ष्मण सह श्री राम विद्यमान थे। ततश्चाख्या तुम्हारे भे विभीषण बचा शुभम सुग्रीवोपबुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम। वहाँ विशाल श्री ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया कि प्रकृत्या धर्मशीलस्यो रामस्याप्यर्योचितो सलक्ष्मणं महातेजा सुग्रीवं च हरीश्वरं सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मृतपूर्वं भाषुतो विभीषणस्य मंत्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचिते। सुग्रीवा प्रणीतो नित्यं भवान् मंत्र विपचक्षणा उभाभ्यां संप्रदार्यार्थं रोचिते यते तदुच्यताम्। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानरराज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुरा करके बोले कि हे लक्ष्मण, विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह लेने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वो बताओ। यो मुक्तौ ततो वीरा बभौ सुग्रीव लक्ष्मणौ समुदाचार संयुक्तमिदं वचनमुचितुः किमर्थं नौ नरव्याघ्रो न रोचयति राघवो विभीषणेन यत्तुक्तमस्मिन् काले सुखावहम्। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदरपूर्वक बोले कि हे पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। अवध्वा सागरे से तुम घोरेऽस्मिन् वर्णालये लंका नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुँच सकते। विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः अलम कालात्यं कृत्वा सागरोऽयं नियुज्यतां यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालितां। यो मुक्ता कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपते संविवेशता रामो वेद्याम्योताशिनः। इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी पहुँच सकें। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 19वां सर्गः।